इजराइल ने ईरान के घर में घुसकर कैसे उड़ा डाला खामेनेई, उसका बेटा, दामाद, बहू और पूरा परिवार। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने कैसे खामेनेई के लोकेशन का पता लगाया, किसने दिया सुप्रीम लीडर को धोखा, हमले की पूरी कहानी जानिए। उधर इजराइल ने किया इतिहास का सबसे बड़ा हमला, इधर ईरान ने कर दिया ऐलान, खलीफा की मौत का लिया जाएगा बदला। पूरे ईरान में चीख पुकार और मातम का माहौल। खामेनेई की मौत के बाद ईरान में 40 दिनों का शोक, झुका झंडा, दुनिया में जश्न। मिडिल ईस्ट की तस्वीर अब पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और उनके पूरे परिवार की मौत की खबर ने पूरी दुनिया में भूचाल मचा दिया है। ईरान की आधिकारिक मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार खामेनेई तेहरान पर संयुक्त अमेरिकी इजराइल एयर स्ट्राइक के दौरान मारे गए, जिसमें उनकी बेटी, पोता, दामाद और बहू सहित कई परिवार के सदस्य जान गंवा बैठे। ये हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम से किए गए, जिसमें अमेरिकी और इजरायली वायुसेना ने ईरानी राजधानी और उच्च कमान के सुरक्षा ठिकानों को सटीक निशाने पर लिया। इस हमले के परिणाम स्वरूप खामेनेई के अलावा 7 से ज्यादा शीर्ष सैनिक और सुरक्षा अधिकारी भी मारे गए, जिनमें प्रमुख IRGC कमांडर, रक्षा मंत्री और उनके निकट सलाहकार भी शामिल हैं, जिससे ईरानी सत्ता संरचना पूरी तरह से हिल गई है। खामेनेई की मौत के बाद ईरान में 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है और देश के कई हिस्सों में मातम छाया हुआ है। इसी बीच ईरान की ताकतवर सैन्य इकाई इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने साफ संकेत दिए हैं कि बदला लिया जाएगा और बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की तैयारी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन होगा ईरान का अगला सुप्रीम लीडर। सत्ता के गलियारों में तेज हलचल है। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन की भूमिका भी पकड़ में है, लेकिन वरिष्ठ धर्मगुरुओं, सुरक्षा नेतृत्व और IRGC की आवाज निर्णायक भूमिका निभा सकती है, क्योंकि संविधान में सुप्रीम लीडर की जगह कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं तय है। इस हमले का सीधा रोल अमेरिका और इजराइल दोनों का माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दोनों ने ही ऑपरेशन की पुष्टि की है और बताया कि खामेनेई सहित कई वरिष्ठ कमांडरों को निशाना बनाया गया था। मौत की खबर के बाद मिडिल ईस्ट के कई देश जैसे कि UAE, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत और इराक में अलर्ट बढ़ा दिया गया है और क्षेत्रीय तनाव चरम पर है। इजराइल में सायरन बज रहे हैं और एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि ईरान ने कई अमेरिकी और इजरायली आधार और शहरों को निशाने पर लेने की चेतावनी दी है। वैश्विक प्रतिक्रिया में कुछ देश शांति की अपील कर रहे हैं, जबकि कुछ ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपात बैठक बुलाई है। US और इजराइल ने इसे ईरान के परमाणु और सैन्य खतरों को समाप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई बताया है, लेकिन आलोचक इसे एक घातक और अप्रत्याशित सैनिक चाल करार दे रहे हैं। तेहरान से लेकर सीमाओं तक लोग सड़कों पर हैं, शोक के साथ गुस्सा भी है, नारों में बदले की आवाज गूंज रही है। अगर ईरान बदला लेता है तो दक्षिणी इजराइल या अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागता है तो यह सिर्फ 2 देशों का टकराव नहीं रहेगा, बल्कि मध्य पूर्व को एक बड़े युद्ध की ओर धकेला जा सकता है। अब दुनिया 3 बड़े सवालों के जवाब चाहती है। पहला, नया सुप्रीम लीडर कौन बनेगा? दूसरा, क्या ईरान बदला लेगा? और तीसरा, क्या यह संघर्ष विश्व युद्ध जैसी स्थिति बना सकता है? स्थिति सामान्य नहीं है। सत्ता परिवर्तन, सैन्य चेतावनी और नए टकराव की संभावना ये संकेत देती है कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ शुरू हुआ है वो पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।